कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र से गुजर रही है, लेकिन इस यात्रा का बिहार रूट भी तैयार हो गया है। यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह और कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश रविवार को पटना पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर विचार विमर्श किया। जिसके बाद कांग्रेस ने दोनों नेताओं की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बाद अगर भारत जोड़ो यात्रा में कोई लोकप्रिय नेता है तो वो बिहार के कन्हैया कुमार हैं। 120 भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। इनमें से 120 में से 5 बिहार के हैं और मैं उनका नाम आपको बता दूं: कन्हैया कुमार, श्री कृष्ण हरि, उमायर खान, अमित कुमार टुन्ना और अशोक कुमार गुप्ता। ये 5 हमारे साथी हैं, कांग्रेस के सहयोगी, जो हमारे साथ भारत यात्रा में शामिल हैं। और मुझे खुशी है आपको बताने हुए कि राहुल गांधी जी के बाद में अगर कोई लोकप्रिय पॉपुलर भारत यात्री हैं जिसका डिमांड आता है मीडिया से, नागरिक संस्थाओं से, जनता से, युवकों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, वो कन्हैया कुमार है। जयराम रमेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए साफ किया कि भारत 3 टुकड़ों में टूट रहा है, जिसको एक करने की कोशिश में ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। जयराम रमेश ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी तक इस यात्रा से घबराए हुए हैं, तभी वो इन प्रदेशों के दौरे कर रहे हैं जहां भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है। भारत जोड़ो यात्रा का असर अभी हमें देखने को मिला है। कल परसों पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे में है। वो गुजरात को छोड़कर, हिमाचल को छोड़कर 4 दक्षिण भारत राज्यों में कैमरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं 4 राज्यों से गुजरा था और बहुत भारी मात्रा में पब्लिक का रिस्पांस मिला। बौखलाई गई है, घबराई हुई है, परेशान है और प्रधानमंत्री जी स्वयं इन 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अनेक शिलान्यास का कार्यक्रम है, कुछ पब्लिक रैलियां हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सीधे प्रधानमंत्री पर भी पड़ा है। जो लोग पूछते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं भारत तो तोड़ नहीं रहा है, कोई टूटा नहीं जा रहा है, ये कांग्रेस वाले भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। तो उनका जवाब मैं देना चाहता हूं कि मोदी सरकार की नीयत के कारण, मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत टूट रहा है और 3 तरीके से टूट रहा है। पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, ये जो हमारे दो सारी अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 कंपनियां कंट्रोल कर रही हैं। एक तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज का विभाजन किया जा रहा है, क्योंकि ये विचारधारा विभाजन की विचारधारा है, ये समानता का विचारधारा है, ये एकता का विचारधारा नहीं है, ये यूनिफॉर्मिटी चाहता है। कांग्रेस यूनिटी चाहती है, बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहता है। कांग्रेस यही मानती है कि अगर हम अनेकताओं का जश्न नहीं बनाएंगे, हमारा एकता मजबूत नहीं होगा। बीजेपी और आरएसएस का कहना है कि अनेकता छोड़ो, हम समानता लाएंगे सभी को। इसकी वजह से सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और तीसरा, राजनीतिक तानाशाही आज एक हकीकत है। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर किए जा रहे हैं और ये 1 नेशन 1 पार्टी, 1 पार्टी 1 लीडर, 1 लीडर 1 प्राइम मिनिस्टर हो गया है। सारा राजनीतिक अधिकार अभी सिर्फ एक व्यक्ति में है। तो इन 3 चुनौतियों के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया उदयपुर चिंतन शिविर में कि हम एक भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, ताकि हम हमारी आवाज उठाएंगे आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की बिहार में शुरुआत 28 दिसंबर से होगी। बांका से इसकी शुरुआत होगी और 17 जिलों से होते हुए 1200 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसका समापन बोध गया में होगा।
लेकिन बिहार की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ दूसरे प्रदेश के कांग्रेस नेता इस यात्रा में शामिल होंगे।